students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके एक्सरसाइज 2.3 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आपको एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। आप सबको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। अब मैं इसको लिख करके आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिमाइंडर थ्योरम। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। जैसे आप देखें, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 15 और 6 दो नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है। रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आपके पास मान लीजिए ये आपके पास दो नंबर है 15 और 6। अगर आप 6 से 15 को डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या होगा? 15 को 6 से डिवाइड करें, 6 2 ज़ा 12 हो गया। माइनस करेंगे 3 बचेगा। आपके पास रिमाइंडर ये 3 हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या बोलता है? ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। ये हमारा डिवाइजर हो गया, डिवाइजर। ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड। इसे हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं। एंड ये आपका रिमाइंडर हो गया। आप सबको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड आपके पास क्या है? 15। तो 15 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 15 इक्वल टू डिवाइजर क्या है? 6 इंटू 2 क्वोशिएंट हो गया प्लस 3। तो आपके पास देखिए 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15 बराबर आ गया। ये आपका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है ये नंबर्स के लिए। लेकिन आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर अभी आप लोग नंबर्स के लिए देखें, अब हम लोग पॉलिनोमियल के लिए देख लें। एग्जाम्पल 6 को देखें। इसमें बोला गया है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं। ये आप देख रहे हैं पी एक्स है, यानी ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा डिवाइड करना क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो आप देखें, इसमें इस पेज में आपको दिखाया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। आप यहाँ देखें, अब डिवाइड करके बताया गया है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जिसकी डिग्री बड़ी होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद वाले को, यानी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में अरेंज करते हैं, उसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब आप देखें, हमारे पास x 3x यहाँ पर हमें इस तरीके से लेना होता है कि फर्स्ट वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। तो अगर x में आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। 3x में से 1x जाएगा तो माइनस 2x माइनस 1। अब देखिए माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 2। आप देख रहे हैं रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया? 1। अब यहाँ पे हमें क्या नोट करना है कि 3x स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या? डिविडेंड यानी ये इक्वल टू हम लोग दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड के प्लेस पे ये है, ये पॉलिनोमियल, इसको लिखा गया। डिवाइजर आपका ये है x प्लस 1, क्वोशिएंट आपके पास है 3x माइनस 2 प्लस 1, रिमाइंडर ये है यहाँ पर हो गया। इन जनरल फॉर्म हम लोग क्या बोलेंगे? इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि डिवीजन आपका कब पॉसिबल है। तो ये हमारे पास डिविडेंड है, इसकी डिग्री, ये डिवाइजर है, इसकी डिग्री के या तो बराबर हो सकती है या फिर डिविडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ पी एक्स की जो डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री के ग्रेटर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तो इसकी डिग्री क्या है? पी एक्स, ये पी एक्स है, ये जी एक्स, इसकी डिग्री बड़ी है इससे। अगर इक्वल भी होता, अगर एक्स स्क्वायर भी अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहें तब भी आपका डिवाइड हो जाएगा।
ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा आप देखें एंड gx डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो हम लोग डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से डिवाइड ही पॉसिबल नहीं है, तो gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, ये rx आपके पास रिमाइंडर के लिए बोल रहा है, यानी px ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, ये यानी डिविडेंड को px से रिप्रेजेंट किया गया है। gx हमारे पास क्या है, डिवाइजर है, qx क्वोशेंट है एंड rx रिमाइंडर है। तो यहाँ पर क्या है, वेयर rx इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें कि जिसका रिमाइंडर 0 है, 0 भी पॉसिबल है। और डिग्री ऑफ rx ये आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास होगा डिग्री ऑफ gx, यानी डिग्री ऑफ gx जो डिवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पर देखें, ये आप 1, इसके बाद हम लोग डिवाइड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसकी डिग्री जो है, रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी है। इसके साथ हम लोग लिख सकते थे इंटू एक्स टू द पावर 0। ये आप देखें इसकी डिग्री 0 हो गई एंड इसकी डिग्री 1 हो गई। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा ये डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है, यही आपको लिखा गया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ जो gx है वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ rx रिमाइंडर से। हियर we say that px divided by gx gives qx as quotient and rx as remainder। ये मैं पहले ही बता दी हूँ कि ये सब क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। अब आप यहाँ पर देखें, ये तो अब डिवाइड करके ना रिमाइंडर निकाले कि 1, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में आपको बिना डिवाइड लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जैसे आपके पास क्या था x + 1 से, तो x + 1 यहाँ पर px ये हो गया। इफ़ वी रिप्लेस x बाई -1, यानी x + 1 जो वैल्यू है इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। तो x की वैल्यू जो आएगी -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जो वैल्यू आई x की वैल्यू -1 आई, वो x के प्लेस पे हमें उसी वैल्यू को पुट करना है। आप देखें x जहाँ दिख रहा है वहाँ पे -1 पुट किया गया। 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 आप देखें, ये आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 1 आए। आप डिवाइड करने के बाद आप देखें रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये आप इस एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px इक्वल टू 3x² प्लस x -1 बाई x + 1 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1 दैट इज -1, यानी x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अब हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। अब आप एक एग्जांपल और देख लें। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 -4x³ -3x -1 बाई x -1। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड कर रहे हैं। देख लें, आपके पास रिमाइंडर -5 आ रहा है। ये देखें आपके पास रिमाइंडर क्या आया, -5 आ रहा है, -5 आ गया। हेंस द रिमाइंडर इज -5। नॉट द 0 ऑफ x -1, x -1 को 0 के बराबर कर दे क्योंकि इसी से डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर देखें इसी से x -1 से, तो x -1 को आप किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो x की कौन सी वैल्यू आई, 1। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल के प्लेस पे 1 पुट करना है। 3 इंटू 1 टू द पावर 4 -4 इंटू 1 टू द पावर 3, इस तरीके से आप करेंगे, फिर भी आपके पास रिमाइंडर क्या आया, -5 ही आया। इस तरीके से ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। अब हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। आपको इस स्टेटमेंट को लर्न करना है, इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक आप जो पढ़े उसी को बस लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। क्या है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a, देन द रिमाइंडर इज pa। अब आप देखें, आप अभी जस्ट सॉल्व कर चुके हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हैं, अभी जस्ट सॉल्व किए हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पी ए बचेगा। एक क्वेश्चन में भी आप देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे थे कि आप किससे डिवाइड करना था, x माइनस वन से, x माइनस वन से डिवाइड कर रहे थे। तो आपके पास देख रहे यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू आ रही थी, 1 आ रही थी। तो यानी ये आपके पास इसी तरीके से यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ पर a क्या है आपका 1 है, 1 है, ये देखिए 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला गया है क्या, x माइनस ए से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। अब देखिए इसका प्रूफ भी बताया गया है, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो भी पॉलिनोमियल लेंगे उसकी डिग्री 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया है। आप ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। द क्वोशंट इज क्यू एक्स, क्वोशंट क्या होगा क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स, जैसा कि पहले आप देख चुके हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, यानी ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हो गया। अब आप देखें, सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज 1, एक्स माइनस ए की डिग्री को कितना लिया गया 1, एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन द डिग्री ऑफ एक्स ए। यहाँ पर आर एक्स यानी ये रिमाइंडर जो होता है उसकी डिग्री एक्स माइनस ई यानी जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर से उससे छोटी होती है। द डिग्री ऑफ आर एक्स कितना हो जाएगा 0। दिस मीन्स दैट आर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। आर एक्स हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। अब जैसे देखें पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होगा आर होगा, आर एक्स को आर लिखा गया। अब देखें इन पार्टिकुलर इफ एक्स इक्वल टू ए, आप यहाँ पर देखें पी ए बोल रहा था रिमाइंडर, तो यानी एक्स की जगह पे क्या कौन सी वैल्यू पुट कर रहा है, ए। तो दिस इक्वेशन गिव्स पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए माइनस ए अगर आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ए यानी ये 0 हो गया, तो आर पी ए हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। तो विच प्रूव्स द थ्योरम, ये आपका थ्योरम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।